हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो अपना टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट, उसको एनालिसिस कैसे करें। पहले मुझे भी एनालिसिस करना नहीं आता था, जिसकी वजह से मेरे अगले टेस्ट में मार्क्स भी नहीं बढ़ते थे और मेरे मार्क्स उतने पे ही स्टक हो जाते थे, जिसमें से अभी बहुत सारे बच्चों का भी यही हो रहा होगा कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको टेस्ट देने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एलन के टेस्ट के बारे में बताऊंगी, फिर मैं फिजिक्स वाला के टेस्ट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि अभी 19 जनवरी को मेजर टेस्ट हुआ था एलन का, तो मैंने वो टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे किया, पहले मैं वो आपको बताती हूँ पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक कॉपी बनाना है, जिस कॉपी का नाम होना चाहिए मिस्टेक कॉपी। तो आप सबसे पहले एक कॉपी को अरेंज कर लीजिए और उस कॉपी के आगे में लिख दीजिए मिस्टेक कॉपी और टेस्ट कॉपी। जो भी टेस्ट का मिस्टेक होगा आप सबको उसके अंदर ही सॉल्व करिएगा। तो जैसे कि आपने सबसे पहले टेस्ट दे दिया, आपके जितने भी मार्क्स बने, कम बने या ज़्यादा बने, इससे कोई मतलब नहीं है और टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड भी नहीं करता है। अगर आपने टेस्ट को मार्क्स को अच्छे से एनालिसिस कर लिया और उसके सारे क्वेश्चंस वापस कॉपी में बना लिए, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन फिर अगली बार गलत नहीं होंगे। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि मैंने एलन का टेस्ट दे दिया था, तो ये देखिए मैंने कैसे करके उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखा है। तो गाइज़ बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे लिखना है कि आपका जो गलत हो गया, जो गलती से गलत होगा, ये सबको अलग अलग लिखना है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी इतना मत करिए, इतना टाइम हम लोग को मिलता नहीं है करने का। तो आप डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है और जो क्वेश्चन गलत आपसे गलती से हुआ है या फिर आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं आते थे और आपने गलती से सही कर दिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपसे सही हो गया उसको आपको छोड़ देना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पार्ट वाइज सेक्शन बनाना है। पहले आप पूरा फिजिक्स को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फ़िज़िक्स बनाने में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी लगती है। तो आप सबसे पहले फ़िज़िक्स को टच करिए। तो जैसे 1 से लेके 45 क्वेश्चंस अब आएंगे, क्योंकि सेक्शन भी रिमूव हो गया है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करिए। जैसे आपका फर्स्ट सही हो गया और आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, आपने गलती से सही कर दिया, तो आप उसके थोड़ा फार्मूला लिखिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट के वापस नहीं जाएंगे तो आपको अगली बार वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन को सही नहीं करना है, आपको उसके कॉन्सेप्ट पर वापस जाकर उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज़ कर लेना है, आपने जहाँ से भी पढ़ा हो। और अगर आपको याद ही नहीं आ रहा आपने कहाँ से पढ़ा था, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वो टॉपिक और उसे अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाएंगे। एलन का जो टेस्ट था वो थोड़ा हार्ड लगा मुझे, इसीलिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ में ही नहीं आए, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। आप ये भी कर सकते हैं, फिर बाद में जब आप उसका कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसे बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि ये सब क्वेश्चन देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं पूरे अच्छे से और उसके बाद उसको सॉल्व किया है, एक एक लाइन वाइज लाइन, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में आपको उतना सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप अभी ही उसको अच्छे से कर लीजिए और उसके सारे के सारे अपने नोट्स को खोल के बैठिएगा फिजिक्स के जो भी चैप्टर के आपके टेस्ट हुए हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे आपको सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स की स्ट्रेटजी बताती हूँ। तो फिज़िक्स में जैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 2 चैप्टर से, तो आप उसका कॉपी खोल लीजिए। आपने नोट्स बनाए होंगे या तो आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तब भी कोई बात नहीं, आप उसके पीडीएफ फॉर्म में कोई भी फार्मूला शीट या ये सब खोल के बैठ जाइए। उसके बाद जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता होगा, जो आपने टेस्ट में अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो उसे आप लिख लीजिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूला को उसके बगल में लिख कर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कॉपी में आपको उसके फार्मूला लिखने हैं, कॉपी में आपका फार्मूला भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, उसके बाद आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मेन है। तो चलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो इतना सारा क्वेश्चन लिखना, अगर आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया है तो वो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए कि अपने जो क्वेश्चन पेपर है और उसमें ही आप अपना सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन लिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिज़िक्स के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा कॉपी में, फ़िज़िक्स के लिए ऐसा मत करिएगा। केमिस्ट्री के लिए आप अपने क्वेश्चन के बगल में जो स्पेस है उसमें अपना सॉल्यूशन बना लीजिए अच्छे से और उसके कॉन्सेप्ट भी वहीं पर लिख लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है
और बायो के लिए मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आप केमिस्ट्री के बारे में सुन लीजिए, आपको क्या क्या करना है। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मेरा तो अभी ऑर्गेनिक वीक है, मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक को थोड़ा ठीक कर लिया है। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए एक चैलेंज भी करने वाली हूँ, आप लोग मुझको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको चैलेंज दूंगी और आपको भी वो बनाना है और मैं भी बनाऊंगी। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट PW के टेस्ट दे रहे होंगे अभी, तो फिज़िक्स वाला के टेस्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे कि ये जो टेस्ट है वो मैंने MIP का कोर्स लिया जिसमें ऑफलाइन दे सकते हैं, और यही सेम टेस्ट अभी आपके बैच में अवेलेबल है, जो कि है यकीन 3.0 के जो टेस्ट हो रहे हैं वही सेम टेस्ट है यहाँ पे, जो कि विद्यापीठ पे हो रहे हैं। तो आप वहाँ से ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन लिया है, आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं, सेम टेस्ट है। देखिए जैसे मैंने MIP 8 को सॉल्व किया है, तो फिजिक्स वाला में तो अभी पार्ट वाइज टेस्ट हो रहे हैं, और LN में अभी मेजर स्टार्ट हो चुका है। तो पार्ट वाइज टेस्ट में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डिटेल में उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में SHM आया था और बेसिक मैथ आया था, सिर्फ 2 चैप्टर। तो उसके जो 50 क्वेश्चंस थे उसको अपने अच्छे से मैंने सॉल्व किया, और उसके सारे के सारे छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ चुके हैं। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन गलत किया, पर मैंने उसको सारे को रिवाइज़ कर लिया है। LN का टेस्ट था, उसमें मुझे बहुत सारे मिस्टेक हुए क्योंकि वो मेजर टेस्ट था, और माइनर में आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे और मेजर में कम आएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेजर में कम आ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और 5th पॉइंट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टेस्ट एनालिसिस का जो आप टाइम सोचते हैं कि मैंने 15 मिनट्स में कर लूँगी टेस्ट एनालिसिस, तो ऐसा नहीं होगा। टेस्ट एनालिसिस के लिए आपको टाइम लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो आपको वो टाइम देना है, क्योंकि वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, उल्टा वो टाइम आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको वो पता चल रहा है कि आपके नीट में क्वेश्चन गलत हो जाते, तो आपको उसे सुधारना है और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना तो वही पढ़ाई हुई ना, आपको रिवीजन ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम पे 15 मिनट्स 20 मिनट्स में इसे सॉल्व कर लेना है पूरे पेपर को, तो ऐसा मत करिएगा। आपको जितना टाइम लगे आप अच्छे से लगाइए, तभी आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। पहले मैं भी टेस्ट में तुरंत कर लेती थी, पर ऐसा नहीं करना है आपको। तो 6th पॉइंट, तो चलिए 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे सिली मिस्टेक हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है सिली मिस्टेक। या तो उसका कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ रहता है, या तो हम वो भूल चुके होते हैं। तो आपको उसे सिली मिस्टेक समझ के छोड़ना नहीं, आपको उसके भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और NCERT की रीडिंग लगा लेनी है। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन बायो में गलत हो जाएंगे, तो आपको उसकी NCERT पढ़नी है, और अगर आपकी वो NCERT में नहीं दी हुई है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से ही आने वाले हैं। और आपको जो क्वेश्चन राइट करने हैं उसके आंसर सॉल्यूशन लिखने, वो ऐसे ही फ्रेश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद लिख के आपको बाद में समझ में नहीं आए। हर स्टेप आप लिखिएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे से हर एक स्टेप को लिखा है। और देखिए यंग मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मटेरियल, ये सब पॉइंट्स भी आप लिख लीजिए, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएंगे। जैसे कि मैंने ये तीनों फार्मूला लिख लिया है, तो आपको फार्मूला भी लिखते जाने हैं। तो जब एक बार और आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपके सारे फार्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है और टेस्ट में आते हैं, क्योंकि टेस्ट में वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हो। मेरे तो पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैं एनालिसिस करना छोड़ देती थी। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को लिखती थी। अगर आपका 50 में 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो आप उससे डीमोटिवेट मत होइए, आप पूरे 30 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप बाकियों से उससे आगे हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट 30 क्वेश्चंस के सही हो जाएंगे। 7th पॉइंट ये है कि जैसे कि हम कोई टेस्ट देते हैं तो उससे पहले हम उसके सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं करते हैं, और सिलेबस कंप्लीट नहीं करते तो हम टेस्ट देते तो हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो हम और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने सिलेबस को 1 वीक पहले ही लिख लीजिए। जो आपके नेक्स्ट संडे को टेस्ट होने वाला है उसके सारे सिलेबस को 1 वीक पहले लिख कर, और उसके सारे के सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके आपको उसका छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए। तो सैटरडे तक आपका सारा का सारा गोल कंप्लीट हो जाएगा और आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले तो मैं तैयारी ही नहीं करती थी, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। मैंने कोई ऐसा शेड्यूल ही नहीं बनाया था। तो अब मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स को लिख लेती हूँ और उसके बाद उसका टेस्ट देती हूँ, तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं।
और 8 पॉइंट ये है कि आप अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी इग्नोर मत करिए। उन क्वेश्चन भी आपके नीट में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी, जैसे ये देखा सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये अगर नीट में आ जाएगा तो हमने तो ये इग्नोर कर दिया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। और देखिए मैंने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो मैं इसे बाद में जब रिवाइज़ करने जाऊँगी तो मुझे बहुत सारे क्लियर पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑर्गेनिक वीक है तो मेरा भी वीक है, तो हम लोग साथ में मिलकर उसे करेंगे। मैं चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ 1 फरवरी से, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको 9th पॉइंट बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने पूरे 3 घंटे एक टेस्ट में देते हैं, और अगर हम उसका एनालिसिस ही नहीं करें तो वो आपके 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। तो अगर आपके 100, 200, 300 भी मार्क्स आ रहे हैं, 400 भी, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसको एनालिसिस करना और नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं टेस्ट देना छोड़ दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि नंबर सबके कम आ रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी बहुत कम आए हैं और अभी मेरे बढ़े हैं। और अभी भी अगर मैं अपना फुल टेस्ट दूंगी तो मुझे हो सकता है कि कम मार्क्स आए, तो मैं थोड़ी टेस्ट देना छोड़ दूंगी, तो मैं अपने अगले टेस्ट के लिए तैयार करूँगी, क्योंकि मेजर में तो मार्क्स कम आएंगे ही, क्योंकि हम पहली बार मेजर देते हैं। और माइनर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइनर टेस्ट में हम पूरे डिटेल में करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप यकीन 3.0 में MIP का टेस्ट दे सकते हैं, सेम टेस्ट है, आप ऑनलाइन दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ही मेरे बहुत सारे मार्क्स बढ़े हैं। इस छोटे छोटे चैप्टर्स के टेस्ट देने से आपके उसमें डीप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि मेजर में तो आपको सुपरफिशियल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऊपर ऊपर से उठा के जो जो इम्पोर्टेंट है, और अगर आप माइनर देंगे तो आपको अंदर से डीप क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस चैप्टर पे बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये रहा मेरा मिस्टेक कॉपी, आप भी देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए मैं आपको अब 10th पॉइंट बताती हूँ। तो 10th पॉइंट है बायोलॉजी के बारे में। जैसे आपने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, उसमें से आपको कुछ लगेगा सही है पर वो आपका बहुत ज़्यादा रॉन्ग निकलता है, तो आपको क्या करना है कि अपनी NCERT बुक खोलनी है। आपको कोई वीडियो नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना है। NCERT बुक खोलनी है, उस चैप्टर को खोलना है और उसके जो पॉइंट्स है उसको याद कर लेने हैं। और जो आपके कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप उसकी शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट्स में जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है यूट्यूब पर, आप उस टॉपिक को सर्च कर कर उसके जैसे 10 मिनट के वीडियो है, ऐसे करके आप देख लीजिए, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज़ देखिए मैंने एक कॉपी बनाया है जिसमें मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिख लिया है। जैसे कि मैं नीट से एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले इस कॉपी को एक बार पढ़ लूँगी, जिससे कि मेरे छोटे छोटे फार्मूला, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर होते जाएंगे, जो कि मुझे याद करने और मुझे याद नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए मेरे मॉर्फोलॉजी के शॉर्ट नोट्स, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है और मुझे इससे इतनी हेल्प मिलती है, मुझे एक भी ऐसा नहीं है कि मुझे याद ना हो पाए। मैंने इससे ही सारे के सारे अपने फार्मूलाज़ को याद किया है। देखिए मैंने कितने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और एनिमल किंगडम के जो आप नोट्स मांग रहे थे, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट्स वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने एनिमल किंगडम के सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी शॉर्ट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपको अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और टेस्ट एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में बताऊँ मुझे ये बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।